हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश में आज हम लोग का दूसरा दिन है, डे 2। क्या है? डे 2 है। आज हम लोग देखेंगे पहला टेंस जो है, पहला भाग प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। आज हम लोग प्रिय विद्यार्थियों इसकी देखेंगे सबसे पहले पहचान। क्या देखेंगे? पहचान। तो आप लोग लिखिएगा जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द वाक्य के आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये भैया हो गई पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, मतलब वर्तमान अपूर्ण काल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके रूल की हम लोग बात करेंगे। अब कहानी शुरू होगी आपकी। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका रूल क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट ये है, जैसे यदि कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, यदि कर्ता एक वचन हो तो यम भी मीन्स होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब, है ना। यम भी या मुख्य क्रिया लिख लेंगे जो हिंदी मीडियम वाले होंगे। यम भी की फर्स्ट फॉर्म, मैं ऐसे लिखूंगा, यम भी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यम भी की फर्स्ट फॉर्म में लिखिए, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। और दूसरा क्या है? यदि हमारा कर्ता बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर, यहाँ पर लिखिएगा सिंगुलर नंबर। एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर एक वचन। यदि हमारा कर्ता बहुवचन हो तो केवल यम भी की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। अब हम लोग जानेंगे सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। आप लोग प्रिय विद्यार्थियों पढ़े होंगे नंबर मीन्स वचन क्या होता है? वचन का मतलब ये होता है जो कार्य करने वाले, मतलब सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता मीन्स नाउन, है ना। मतलब जो कोई कार्य करने वाला है वो एक वचन है या बहुवचन है। कहने का मतलब अकेला है या उसके साथ और कोई है, इसी को वचन कहा जाता है। जो कार्य करने वालों की संख्या की जानकारी का बोध कराते हैं, कार्य करने वाले की संख्या के बारे में हमें जानकारी देते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? नंबर कहलाते हैं। तो जब कोई कार्य करने वाला अकेला हो तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है? सिंगुलर नंबर
जिसको हम लोग एक वचन कहते हैं। खूब ध्यान से समझिए, एक वचन। इसके अंतर्गत आता है प्रिय विद्यार्थियों थर्ड पर्सन। पर्सन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जैसे आता है इसके अंदर ही, सी, इट एंड सिंगल नेम। सिंगल नेम, सिंगल नेम कहने का मतलब सिंगुलर नंबर। कहने का मतलब अगर हमारा कर्ता ही है, सी है, इट है, या कोई सिंगल नेम माने एक कोई नाम है, जैसे राम खाना खाता है, कोई एक नाम हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे जो कर्ता होंगे सिंगुलर नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिंगुलर नंबर। और जब भी कर्ता सिंगुलर नंबर होगा, मेन वर्ब में हम लोग प्रिय विद्यार्थियों यस या ईएस ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगला रूल हमारा क्या कहता है, प्लूरल नंबर के बारे में हम लोग सीखते हैं। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में कौन कौन आते हैं जिसको प्रिय विद्यार्थी हम लोग बहुवचन कहते हैं। इंग्लिश में प्रिय विद्यार्थियों ही 2 ही वचन होते हैं। संस्कृत में बच्चा लोग 3 वचन होते हैं। हिंदी में भी 2 वचन होते हैं। प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है आई। आई सिंगुलर कहा जाता है लेकिन इसके साथ प्लूरल जैसा व्यवहार किया जाता है, कहीं कहीं इसको सिंगुलर माना जाता है। ठीक है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, और क्या हो गया, दे हो गया, एंड वन मोर नेम। वन मोर नेम कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, या कहीं एक से अधिक नाम, जैसे सीता और गीता बाजार जाती है, तो यहाँ पर एक लड़की हो गई सीता और एक लड़की हो गई गीता। तो यहाँ पर कार्य करने वाले कितने लोग हैं प्रिय विद्यार्थियों? 2 लोग हैं। जब भी 2 लोग कार्य करेंगे, कर्ता 2 होंगे, तो वहाँ पर प्लूरल नंबर कहेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? हुच पर्सन डू समथिंग दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब एक बार आप लोग प्रिय विद्यार्थियों सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देख लीजिए रूल। इसका रूल क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। आप लोग ध्यान देते चलिए, सब्जेक्ट यस यू बी ही मैं लिखूंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, मेन वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर हमारा कर्ता क्या है? एक वचन है, तो इसमें हम लोग यस या ईएस लगाएंगे। अगर कर्ता हमारा प्लूरल नंबर है, इनमें से है, तो कुछ नहीं करना, केवल मेन वर्ब लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर हमारा वाक्य बड़ा होगा तो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, काम खत्म। ठीक। इसको कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। मतलब किसी वाक्य में इतनी चीजें होती हैं तब वाक्य जाकर पूरा होता है। इसको प्रिय विद्यार्थियों हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, है ना, एक तरीके से, वैसे कहा नहीं जाता। अब चलिए कुछ वाक्य करते हैं। इसको मैं मिटाऊं, देखिए। अब प्रिय विद्यार्थियों मैं लिखता हूं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, एक बार फिर से लिख देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद एमवी की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और इसके बाद अगर हमारा कर्ता एक वचन तो यस या ईएस रहेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर रहेगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों, अगर जो है कहीं पर भी प्रीपोजिशन आ जाए, है ना, और उस प्रीपोजिशन से लेकर के आखिरी तक जो भी शब्द होंगे कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। अब मैं पहला वाक्य आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा पहचान हम लोग जानते हैं, पहचान तो हम लोग इस वाक्य का जानते हैं, ता है, याद कर लीजिए, ता है, ती है और ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने लिखा राम स्कूल जाता है, बहुत छोटे से शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों राम स्कूल जाता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? लास्ट में ता है आ गया है। हिंदी वाक्य में क्या आ गया? ता। हाँ मैं भूल गया था भाई, सीबीएसई वाले बच्चे कैसे पहचान करेंगे? यही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है और मेन वर्ब में यस या यस लगा हुआ है,
तो आप जान जाएंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम जो है अपने आप को जान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये रूल रेगुलेशंस लागू होते हैं किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ गए आप? चलिए तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है बाबू, राम। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब एक दो प्रकार की क्रिया होती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होती मुख्य क्रिया है ना, तो मुख्य क्रिया मतलब यहाँ पर क्या है, राम स्कूल जाता है। तो क्रिया क्या है, क्रिया का मतलब होता है जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया। तो जाता किसी में है। अब हम लोग जानते हैं तो जाता की इंग्लिश क्या होती, गो। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, कर्ता हमारा एक वचन है, बहुवचन एक वचन। मैंने बताया था अगर हमारा कर्ता ही है, सी है, इट है, या कोई सिंगल नेम एक नाम हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो हमारी मुख्य क्रिया होगी उसमें यस या यस जुड़ जाएगा। तो लास्ट में वावेल है इसलिए यहाँ पर यस जुड़ जाएगा। राम गोज, कहाँ जाता है, स्कूल, टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, ये हो गया। ठीक है, अब एक और मैं वाक्य लिखता हूँ माता जी पूजा करती हैं, माता जी पूजा करती हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान ये देना है, काम कौन कर रहा, माता जी। माता जी की इंग्लिश मदर। अब पूजा करती हैं, पूजा करने की इंग्लिश वर्शिप, WORSHI, WORSHIP। अब क्या करेंगे, लास्ट में यस लगा दीजिए, वर्शिप्स, मदर वर्शिप्स। आगे देखिए तीसरा वाक्य क्या कहता है, पिताजी खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। अब देखिए लास्ट में ते हैं आ गया, तो लिखेंगे फादर, फादर ईट। और फादर कहे हैं तो लग जाएगा, फादर ईट्स, क्या ईट्स, फादर ईट्स फूड, पिताजी खाना खाते हैं। एक और देखिए जैसे किया, राम और सीता बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों कार्य कौन कर रहा, राम और सीता। तो लिखेंगे राम एंड सीता, सीता। अब इसके बाद सब्जेक्ट मेरा हो गया मेन वर्ब, जाते को। अब दो लोग हैं, केवल गो ही लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे, गो टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया। पांचवा एक और देखिए, जैसे वह स्कूल जाता है। इसको बच्चा लोग, इसको बहुत सारे लोग पूछते थे, हो जाएगा ही। अब ही सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, तो हो जाएगा ही। अब जाते, जाते की इंग्लिश गोज, ये गोज कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको आप लोग नोट करें, आगे चलें। बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, ये हड़बड़ा नहीं, मास्टर बहुत सरल पढ़ाता है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता है। मेरी आदत है भैया, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, है ना। मुझे खुद नहीं जानना, मुझे सिखाना है ना बच्चों को, इसलिए मैं बहुत आसानी से सिखाऊँगा। बहुत छोटे छोटे बच्चे हमें देखते हैं, ठीक है, इंग्लिश बहुत लाइक करते हैं। बड़े दिनों से अपेक्षा थी, इंग्लिश मैंने छोड़ दिया था, 4 साल हो गया। तो लेकिन अब बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब डेली एक क्लास इंग्लिश की होगी, ठीक है। तो चलिए लिख लिए होंगे, आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब इसका प्रिय विद्यार्थियों हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज और प्लस नॉट प्लस एमवी की ओनली फर्स्ट फॉर्म, चाहे हमारा कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे वह स्कूल
नहीं जाता है। ठीक है, ये तब तक आप लोग करिए। माता जी पूजा नहीं करती हैं। तीसरा, पिताजी कार्यालय नहीं जाते हैं। पिताजी कार्यालय नहीं जाते। 4 नंबर, वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। 5वां, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नहीं शब्द आ गया, लास्ट में ता है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 चीज़ें हुई। डू नॉट कहाँ लगेगा? अगर हमारा कर्ता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या और वन मोर नेम, ये काम अगर हो। अगर कार्य करने वाला आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या एक से अधिक नाम हो, तो वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग होगा। ये निगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद डज नॉट देखिए। डज नॉट, यदि हमारा कर्ता ही हो, सी हो या फिर इट हो और आर सिंगल नेम, कोई केवल एक नाम, तो वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? ध्यान दीजिए, ही। अब इसके बाद ही के बाद क्या लिखना? डू या डज, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? डज, ही डज। इसके बाद नहीं शब्द है नॉट, ही डज नॉट। अब क्या? जाता, मेन वर्ब, मेन वर्ब जाता कि गो टू स्कूल। समझ में आ गया? जैसे इसको देखिए, माता जी पूजा नहीं करती, लास्ट में ती हैं आ गया, तो हो गया मदर। अब आप बताइए, माता जी सिंगल हैं, डबल, तो माता जी सिंगल हैं, सिंगुलर नंबर, एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट, मदर डज नॉट। पूजा करती हैं तो वर्शिप। बस इसमें यस या यस नहीं लगाना है। समझ गए? मदर डज नॉट वर्शिप, माता जी पूजा नहीं करती हैं। सीबीएसई वाला जो बच्चा होगा समझ देगा। लास्ट आया है डज नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी? किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पिताजी कार्यालय नहीं जाते हैं, तो हो जाएगा फादर। अब आप लोग बच्चा लोग ये बताइए, फादर सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर? क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो हो जाएगा फादर डू नॉट गो टू, कहाँ भैया? कार्यालय। कार्यालय की इंग्लिश बताओ, बताओ भैया जल्दी बताओ। ऑफिस। कहाँ? ऑफिस, कार्यालय। वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा दे। अब दे एक वचन के बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू। दे डू, और इसके बाद नॉट। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों मेन वर्ब खेलते खेलते की इंग्लिश प्रिय विद्यार्थियों क्या है? प्ले। पहली अवस्था प्ले, प्लेट, प्लेड, तो प्ले कौन चीज? क्रिकेट भैया, क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा लगा? हम किताब नहीं पढ़ते हैं, तो हो जाएगा बी। अब आप बताइए, बी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर? प्लूरल नंबर है, उल्टा बता रहा, अरे पागल है। बी हो जाएगा प्लूरल नंबर, सो वी यूज हियर डू नॉट। वी डू नॉट। अब पढ़ते की इंग्लिश रीड। वी डू नॉट रीड कौन चीज? वी डू नॉट रीड बुक। ये हो गया। निगेटिव समझ में आ गया आप लोगों को? एक और आप लोग करिए, नहीं बता पाए, एक और बताइए। तुम
सुबह में नहीं, तुम पतंग, तुम आकाश में लिखो, तुम आकाश में पतंग, आकाश में पतंग नहीं उड़ाते हो। लास्ट में ते हो आ गया तो हो जाएगा क्या, यू, यू के साथ डू नॉट, यू डू नॉट। अब इसके बाद उड़ाते कि इंग्लिश फ्लाई, कौन चीज, काइट, कहाँ पर, आकाश में, तुम आकाश में, यहाँ पर में रहेगा लिख लेना, इन द स्काई। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस बच्चा कर दे रहा हूँ पूरा, आगे बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू पार्ट, फर्स्ट आर यस आर नो टाइप, सेकंड आर डब्ल्यूएच टाइप। यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए, है ना। अब दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैं कहूँ आपसे क्या क्या आपने खाना खाया, आप कैसे, अगर आपने खाना खाया होगा तो आप कहेंगे हाँ, अगर नहीं खाया होगा तो कहेंगे नहीं, है कि नहीं। इसी को कहा जाता है यस आर नो टाइप। अगर मैं आपसे पूछूँ आप स्कूल क्यों नहीं गए, आपको बहुत ढेर सारा बताना पड़ेगा, काहे नहीं गए, सर में दर्द, पेट में दर्द, है ना, गले में खरांश, बहुत सारी परेशानी, तो उसमें समय लगेगा, तो उसको बोला जाता है डब्ल्यूएच टाइप। अब सीबीएसई वाले कैसे समझेगा ये कैसे होता है यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव, देखिए सीबीएसई वाले फार्मूला याद रखो, सबसे पहले लिखा जाता है एच वी। एच वी मीन्स होता है डू या डज, डू या डज नहीं होता है एच बी मीन्स, एच बी मीन्स भैया हेल्पिंग वर्ब होता है मतलब जो टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर नाट है तो नाट भी आएगा, अगर इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंस्टेंस में लगती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट भैया हंसिया बनाइए क्वेश्चन मार्क। ठीक है आप देखिए सेंटेंस वही लिख दिया हूँ ताकि आप लोग आसानी समझ पाएँ। क्या लिखा है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कर्ता क्या है वह, अगर हमारा कर्ता एक वचन तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, कर्ता अगर हमारा प्लूरल नंबर डू का यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डज। ये डज जो हो गया ये टेंस को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, ताती का भी काम कर रहा है, और इस क्या का भी क्या काम कर रहा है। यहाँ क्या के लिए व्हाट नहीं लिखना है, डज लिख देना है, डज इतना काम हो गया। सब्जेक्ट क्या है, ओनली फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर, है ना, यू नो। प्रॉपर नाउन ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन जो होते हैं हमेशा जो है कहाँ लिखे जाते हैं, बड़े, चाहे बड़े अक्षर में उसका पहला अक्षर होता है, चाहे वो किसी सेंटेंस के बीच में हो, चाहे किसी सेंटेंस के शुरुआत में हो। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन होता क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, लड़का का नाम, लड़की का नाम, है ना, किसी लड़का का नाम, लड़की का नाम, रंग का नाम, त्यौहार का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, कस्बा का नाम, है ना, किसी दार्शनिक तत्व का नाम, और इसके बाद किसी भी राष्ट्र का नाम, राष्ट्रीयता का नाम, देश का नाम, है ना, राज्य का नाम, राष्ट्रीय, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दिन, महीना, साल, वर्ष का नाम। चलिए, तो डज हो गया, ही हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, नहीं शब्द है तो यहाँ पे नॉट लिखिए, नॉट हो गया। मेन वर्ब क्या है, जाता, तो गो टू, कहाँ, स्कूल। समझ गए होंगे सब लोग, कहते हैं मास्टर बहुत धीरे धीरे पढ़ाता है। डज ही नॉट गो टू स्कूल। आगे देखिए, माता जी पूजा नहीं करते तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज मदर, अब जल्दी पढ़ाओ, डज मदर नॉट, कौन चीज़ भैया, कौन चीज़, ये सब पढ़ा चुका हूँ, वर्शिप, डज मदर नॉट वर्शिप। जहाँ डू या डज आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यस या यस वाला मामला खत्म। क्या पिताजी कार्यालय नहीं जाते हैं तो हो जाएगा, पिताजी भैया अक्के हुए थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू फादर, डू फादर, डू फादर नॉट, कहाँ, गो टू ऑफिस। ठीक है,
क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हो जाएगा वह बहुवचन हो जाएगा डू। दे नॉट प्ले कौन चीज, क्रिकेट। कहाँ भैया, मैदान में, इन द प्ले ग्राउंड। शायद मैंने जब अगली बार बताया था प्ले ग्राउंड नहीं लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो आप लोग उसका सुधार कर लीजिएगा। क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं, तो हो जाएगा हम बहुवचन, तो हो जाएगा डू वी नॉट रीड बुक, नॉट रीड बुक, वी डू नॉट रीड बुक, काम खत्म। ये हो गया भैया, ये सार नो टाइप खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे WH टाइप। हाँ प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, WH टाइप का मतलब होता है हिंदी वाक्यों के जब बीच में क्या क्यों कब कैसे आ जाता है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं। यहाँ इसका फार्मूला होता है WH वर्ड प्लस क्या एच भी मतलब डू, और क्या डज, वीडियो बड़ा हो जाएगा, डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद एम भी कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट। जल्दी समझाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तो हो जाएगा वाई। वह क्या है, सिंगुलर नंबर डज, वाई डज, वह का ही, और इसके बाद नॉट, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन मार्क, राधा और सीता मधुर गीत क्यों नहीं गाती हैं, तो क्यों की इंग्लिश लिखिए वाई, राधा RADHA है ना, राधा, एंड सीता, इसके बाद नाट, सिंग आ स्वीट लिखो या मेलोडियस, स्वीट सॉन्ग है ना। ये हो गया। राम पत्र कब लिखता है, तो हो जाएगा व्हेन, पहले लिखिए व्हेन। अब राम क्या है, लेकिन यहाँ आप गलती हो गई भैया, लोग डू नाम था, डज आप लोग डू नहीं लगाए, तो हो जाएगा वाई डू। ठीक है, चलिए, वाई डू राधा एंड सीता नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन राम। गलत कर दिया भैया, फार्मूला देखो, व्हेन के बाद राम है, तो इसलिए यहाँ पे डज है ना। व्हेन डज राम राइट लेटर, राइट आ लेटर, एक बार में राम अक्के पत्र लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन मार्क। हम पतंग क्यों नहीं उड़ाते हैं, तो हो जाएगा वाई, हम को मतलब डू, वी नॉट फ्लाई काइट्स। सब लोग मिलके ढेर सारी पतंगे उड़ा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं, तो हो जाएगा वाई चिल्ड्रन, रो ढेर सारे हैं, डू, वाई डू चिल्ड्रन नहीं, शब्द नहीं है, चिल्ड्रन मेक आ नॉइज, कहाँ, इन द क्लास, तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा नहीं दृढ़ विश्वास है अच्छा लगा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लिए होंगे। कल आगे मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हंसते हंसाते रहें। जय हिंद, जय भारत।